नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो फाइनली अगर आप बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या मिनी बने हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। बहनों, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पिछले कई महीने से मानदेय आपका रुका हुआ है, यानी कि मई महीने से लेकर के ये अगस्त भी पूरा हो गया, लगभग 4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मानदेय का कोई भी प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि कुछ जिलों में मानदेय जो है आ चुका है। 2 दिन पहले आया हुआ है। भोजपुर जिले से एक संपर्क सूत्र के माध्यम से पता चला कि वहाँ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय आ चुका है। तो ये त्रुटियाँ कहाँ हो रही हैं, विभाग से हो रही है या बैंक के द्वारा हो रही है? तो बैंक का तो मैं दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक विभाग बैंक में नहीं देगा तब तक बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। ये त्रुटियां आपके अपने परियोजना के दफ्तर से हो रहे हैं। जिस परियोजना में ये त्रुटियां नहीं होगी वहाँ मानदेय आना स्टार्ट हो गया है, और जहाँ लेट और लतीफ से परियोजना से भेजा गया है डीपीओ के पास, वहीं अभी तक मानदेय नहीं आ पाया है। तो ये त्रुटियां जो है लगभग लगभग आपके ही परियोजना के माध्यम से हो रही है, जिसकी वजह से आपका मानदेय 3 महीने से अटका पड़ा था। लेकिन 3 महीना होने का भी वजह एक और था कि विभाग में एक जो इस प्रोसेस को पूरा करने वाली थी उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, और दूसरा नया ट्रांसफ़र करके आई हुई है, लेकिन अभी कार्य पर वो लगी हुई नहीं है, जिसके चलते ये 3 महीने का जो समय आपका बर्बाद हुआ इस पर निर्भर करता है। इस तरह से ये हमने बिल्कुल इस पर गहन विचार किया और इस पर चर्चाएं की। तो हमने कल एक भोजपुर जिला में बात की आंगनबाड़ी सेविका बहन से, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मानदेय आ चुका है। तो जहाँ परियोजना लेट लतीफ सीडीपीओ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास भेजता है, उसके बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो है अगले स्टेप में भेजती हैं। इस तरह से परियोजना क्या ही गलती है, अब परियोजना की गलती क्या है, इसमें बहुत से पर्यवेक्षिका है जहाँ 3 की जगह 1 है। कहीं कहीं पर तो परियोजना में डाटा ऑपरेटर तक नहीं है और जिला के ही डाटा ऑपरेटर से काम लिया जाता है। इस तरह से इन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोषाहार के चक्कर में ये लोग पड़ी रहती हैं। और सेविका का मानदेय, जो कि सभी को पता है कि सेविका का मानदेय क्या है, सहायिका का मानदेय क्या है, 6,000 से भी कम मानदेय पाने वाली सेविका और 3,000 से भी कम पाने वाली सहायिका जो है अपने बाल बच्चों परिवार को कैसे चलाती है। जबकि इसकी बहाली की प्रोसेस भी अगर जानेंगे तो इसकी बहाली किस तरह से होती है। बहाली में, सेविका की बहाली में उसके घर में कोई भी जो है नौकरी करने वाला, सरकारी नौकरी करने वाला नहीं हो, और उसका पति भी नौकरी करने वाला नहीं हो, यानी कि इस बहाली प्रोसेस में उसके घर के जितने भी लोग हैं वो प्राइवेट काम करते हों, बेरोजगार टाइप के हों, उसी व्यक्ति को सेविका और सहायिका बनाया जाता है। इस तरह से ये न्यूनतम परिवार से आती हैं। सेविका और सहायिका मिनी कोई बड़ी उच्च परिवार की नहीं होती है, लेकिन सरकार को इस पर कोई भी बात या सुझाव देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानता है कि सरकार को ये निम्न वर्ग लोगों को, वर्कर को, कर्मचारी और हेल्पर को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो 6,000 पर 30 दिन की नौकरी करने के बाद 6,000 रुपया भी उस समय पर उसको ना मिले, उसको कैसा लगेगा? क्योंकि उसी पैसे के बल पर वो घर और परिवार, पर्व त्योहार जितने भी आ रहे हैं और रिश्तेदारी सब निभाने हैं उसी में, तो कैसे चलेगा 6,000 रुपये में? 6,000 रुपये में नहीं चल पाता है। फिर भी हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है अपने मानदेय को लेकर के कोई भी एकजुटता नहीं दिखा पाती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पोषाहार के चक्कर में पड़ी रहती हैं। पोषाहार कब आएगा और उसी में खुश रहना चाहती हैं। लेकिन ये आप गलत हैं, क्योंकि आप अपने मानदेय को लेकर के बड़ी हड़ताल नहीं करेंगी, अपनी मांगों को लेकर सरकार को नहीं जगाएंगी, तब तक आपको 6,000 में ही संतोष करना पड़ेगा और सहायिका को 2,950-75 रुपया में ही संतोष करना पड़ेगा। तो इस इतने कम पैसे में, जो कि एक मजदूर का भी मजदूरी इससे अधिक है, सेविका का 200 रुपया से भी कम है, सहायिका का तो पता ही नहीं है उसका मजदूरी क्या है। इस तरह से आप इतने कम मजदूरी में काम करिएगा, आपका परिवार और आपका रिश्तेदारी और आपका बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। इसलिए कि आज की महंगाई के डेट में 6,000 रुपया और 3,000 रुपये से भी कम
जो है ये कोई मायने नहीं रख रहा है। इस तरह से आपकी परियोजना की गलती से ही आपका मानदेय अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन अलग अलग जिलों में सेविका सहायिका का मानदेय आना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको कैसा लगा है छोटा सा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और अपने CTPO से बार बार आप लोग पता कीजिए कि हम लोग इतने दिनों से पैसे के लिए लड़ रहे हैं, इस पर आप चर्चा जरूर करें। चलिए वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।